राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और ढेर सारा प्यार मेरी वीडियो पर बनाए रखिए। धन्यवाद भक्तजनों। फल सहित वर्ण धर्म का विषय। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भावार्थ। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भावार्थ। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए। रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य प्लायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भावार्थ। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामिभाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भावार्थ। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। भावार्थ। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वमिदा ततम स्वकर्मणा तम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। भावार्थ। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयं स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेन धूमेनाग्निरिवावृताः। भावार्थ। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है, को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। हेलो भक्तजनों, आपको ये सारांश कैसा लगा? आप कमेंट में लिखिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और ढेर सारा प्यार मेरी वीडियो पर बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।